अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम फॉर अनग्रुप डाटा। ये आज का हमारा टॉपिक है कि इसमें हम अनग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये लेक्चर नंबर हमारा 31 है, 31वां लेक्चर है। चूँकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, तो इसमें हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं तो ठीक है, अपने इस टीचर से समझे हुए हैं तो बेस्ट है। अगर नहीं तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, ये तमाम टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है, तो देखते जाएं। ये तमाम टॉपिक्स हैं। तो इसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था। ओके, ये देखते थे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 31 का ही, जिसको हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हमने रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट पर बात की थी। सेकंड पार्ट में हमने क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट पर बात की थी। अब जो हम बात करने लगे हैं आज, वो है थर्ड पार्ट इसी का, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा है हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो फोर्थ पार्ट होगा मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा, उस पर बात करने की कोशिश करें। आज का लेक्चर में हमारा ये सी लेक्चर है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन कहते किसे हैं। ओके, तो देखिए, मीन डेविएशन इज अ मेजर विच इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ अ गिवन डाटा सेट। यानी कि जब भी हमें कोई स्टैटिस्टिकल डाटा दिया जाता है, तो उसका ईच वैल्यू, हर दो वैल्यू के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो फाइंड करने के लिए हम मीन डेविएशन को मतलब स्टडी करते हैं। मीन डेविएशन को हम मुख्तलिफ अल्फाज के जरिए क्वेश्चन करें तो सपोज, यानी कि सपोज हमारे पास सेंटर से लेकर इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है सेंटर से, फिर इसकी क्या वैल्यू है। यानी कि सेंटर से हर वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम मीन डेविएशन कहते हैं। या इसको हम सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास जो लार्ज डाटा होता है, जो उसको हम वाइडली लार्ज स्केल पर स्प्रेड हुआ होता है, तो वहाँ हम मीन डेविएशन के ज़रिए अपनी हेल्प के लिए इस मीन डेविएशन को यूज़ करते हैं कि हम उस लार्ज डाटा में से क्या क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। इस लार्ज डाटा में के पॉइंट, सेंटर पॉइंट से लेकर किसकी वैल्यू कितनी है, किसकी वैल्यू कितनी है। ओके, तो ये इसकी कुछ बेसिक ये कह प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी मीन डेविएशन की। ओके, तो मीन डेविएशन जो हमारे पास होता है, ये ई एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन दिस स्टैटिस्टिकल डाटा को फाइंड करने के लिए हम मालूम करते हैं। मैंने पहले बताया कि इसके कई डेफिनेशन बना सकते हैं और इसको कई मालूमात के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एक और नाम देते हैं, मीन डेविएशन को हम अब्सोल्यूट डेविएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको मीन अब्सोल्यूट डेविएशन का नाम देते हैं इस मीन डेविएशन को। ओके हो गया। अब इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। किसकी एग्जांपल के लिए? अनग्रुप डाटा के लिए। अब ये जो मेरे पास अनग्रुप डाटा है, ये क्या होता है? अनग्रुप वो डाटा होता है जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज दी गई होती हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं होती, इसमें बल्कि हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। यानी कि हमें जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू जो दी गई होती है। ओके, तो अब इसको हम एग्जांपल की जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि देखें, इधर हम एग्जांपल ले लेंगे। इसके एग्जांपल कुछ इस तरह है कि सपोज करें हमारे पास एक क्लास है, तो क्लास में हम जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 9 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 9 स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने एक टेस्ट दिया जो कि 50 मार्क्स का था। सपोज करें उर्दू का टेस्ट है या स्टैट्स का लगा लें। ओके, तो एक बच्चे ने 45 मार्क्स हासिल किए हैं, एक ने 32 हासिल किए, एक ने 37 हासिल किए, एक ने 46, एक ने 39, एक ने 36, एक ने 41, एक ने 48, एक ने 36 हासिल किए। ये मार्क्स हासिल किए कितने? 9 स्टूडेंट्स ने। सबसे पहले हम इस यहाँ क्या करेंगे, मीन डेविएशन मालूम करने के लिए इसको हम असेंडिंग में लिखेंगे, तरतीब वाइज लिखेंगे। सबसे पहले 32 आ जाता है, फिर 36 है, फिर 36 है, फिर 37 है, 39 है, 41 है,
45 है, 46 है और 48 है। ये हमने तरतीब लगा दी है। अब जो हमारे पास मीन डेविएशन होता है ना, इसको हम दो मेथड्स के जरिए यूज़ करते हैं। एक पहला मेथड होता है मीन और सेकंड होता है मीडियन। ओके, मीन मीन मीडियन, मीन और मीडियन। सबसे पहले हम मीन के ज़रिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं इसके ज़रिए। ओके, तो मीन के लिए देखें, जो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, जब हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, और सॉरी से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमारे पास एक्स आई होगा। ओके, एक्स आई अपने पास ये होती है, हमारे पास 32 है, 36 है, और उसके बाद 37 है, 39 है, 41 है, 45 है, 46 है और 48 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये 36 दो मरतबा है, इधर 36 है ये। ओके, ये दो मरतबा है। तो अब देखें कि ये हमारे पास एक्स आई हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। जो हमारे पास मीन डेविएशन का जो हमारे पास फार्मूला है, किसके ज़रिए, मीन के ज़रिए। जो हमारे पास मीन के ज़रिए मीन डेविएशन का फार्मूला, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है, ये देखिए, ये हमारे पास फार्मूला होता है। डन हो गया, ये हमारे पास टोटल फार्मूला है। अब हमारे पास जो एक्स आई है, ये तो हमारे पास चीज ये गिवन है। ओके, ये हमारे पास एक्स आई है। अब जो हमारे पास एक्स डैश है, ये कैसे मालूम करेंगे, ये हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यानी कि हम इसको निकाल लेंगे, इस फैक्टर को निकाल लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो देखें, तो हमारे पास एक्स आई नेगेटिव एक्स डैश ये करेंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है ना, फाइंड एक्स आई नेगेटिव एक्स डैश। तो सबसे पहले हमें एक्स डैश का पता होना चाहिए, एक्स डैश हमारे पास क्या है। तो जो हमारे पास एक्स डैश होता है, ये हमारे पास टोटल कितने होते हैं। एक्स डैश मालूम करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास ये वैल्यूज दी गई हैं, इनको सम करेंगे, इन सबको सम करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो 360 है। यानी कि जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे 360 ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे 9 पर। 9 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है, तो हमारे पास 40 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू होती है। तो इधर से हम एक्स आई, ये मेरे पास एक्स आई और डैश है, तो एक्स आई 32 है, तो क्या करेंगे, 32 माइनस 40, तो 36 माइनस 40, 36 माइनस 40, तो इस तरह हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 आएगा, नेगेटिव 8 आएगा, -4 आएगा और -4 आएगा। इसका जो होगा हमारे पास आएगा -3 आएगा, इसका -1 आएगा, -1, इसका +1, इसका जो होगा +5, इसका जो होगा 6 होगा, इसका 8 होगा। अब हम चूंकि हमारे पास फार्मूले में क्या है, मोड दिया गया है, तो इसलिए हम इधर मोड यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारे पास मोड होता है, मोड में हर चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव 8 पॉजिटिव 8 बन जाएगा, ये -4 पॉजिटिव 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, ये भी +3 बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये तो पहले ही पॉजिटिव है। तो ये देख, हमारे पास ये फैक्टर आ गया है। तो ये समीशन ना लिखा हो, इसका मतलब इसको हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इधर फार्मूले के जरिए ये हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गया, ये वैल्यू इधर दी गई है। ये देखिए, ये हमारे पास किसकी है, इसकी वैल्यू है, तो इधर हम 40 लिखेंगे। एन क्या हमारे पास टोटल स्टूडेंट 9 है, तो इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास 4.4 ये मार्क्स आ जाएंगे। ओके हो गया। तो ये हमारे पास मीन डेफिनेशन हो गया, किसके ज़रिए, मीन के ज़रिए। अगर हमें कह दिया जाता है कि मीन डेफिनेशन मालूम करें मीडियन के ज़रिए, तो मीडियन के सिर्फ हम टेबल सारा यही होगा, लेकिन इसमें एक वो हम एक ग्रुप ऐड कर लेंगे, कॉलम ऐड कर देंगे। वो क्या होगा कि एक्स नेगेटिव मीडियन हो जाएगा और साथ मोड लगेगा। यानी कि जो हमारे पास फार्मूला होगा, अब इसकी जगह हम मीडियन लिख लेते हैं। यानी कि मीन डेफिनेशन में जो हमारा फार्मूला होगा, किसके लिए, मीडियन के लिए जो फार्मूला होगा वो यही फार्मूला होगा। ये देखें, बस सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि इसमें हमारे पास एक्स डैश की जगह इस इधर हम मीडियन लिखते हैं। ओके, बाकी वही चीज़ है, ये समीशन एन एन एक्स आई है, तो इसलिए एक्स आई से हम मीडियन को नेगेटिव कर देंगे। अब मीडियन क्या है, तो मीडियन को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, जो हमारे पास मीडियन होता है, इसलिए मीडियन का हमारा फार्मूला होता है n+1/2 होता है, सॉरी n प्लस इधर n होता है। ओके, तो देखिए n हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है, 9 है, तो 9 + 1 हो गया। तो n क्या है हमारे पास इधर, तो जो हमारे पास ये n नहीं बल्कि 2 ही होगा। ओके, तो ये n हमारे पास फार्मूला ये दोबारा दिख रहा है, जो हमारे पास मीडियन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, n+1/2 होता है। ओके, n हमारे पास क्या है, 9 है, टोटल स्टूडेंट्स 1 वैसे का वैसे 2 है, तो ये 10/2
2 हो जाएगा तो इसका जवाब आ जाएगा 5। तो अब इसे में देखें जो हमारे पास 5वीं टर्म क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारे पास 5वीं टर्म है 39 है। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो मीडियन है वो किसकी इक्वल है, इसके इक्वल है। ओके, अब देखें कि हमारे पास एक्स आई क्या है, इसमें 32 है, तो मीडियन क्या है 39 है, तो ये होगा हमारे पास 36 है, नेगेटिव 39 होगा, फिर 36 है, फिर 37 है हमारे पास। ओके एंड सो ऑन। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता जाएगा, ये देखें अब हमारे साथ पहले नेगेटिव 7 इसका जवाब आएगा, चूंकि हमारे पास मोड है तो इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा। इसका जवाब में हमारे पास -3 है, लेकिन चूंकि मोड है साथ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो सिमिलरली हमारे पास एक हम ऐसा होता जाएगा। तो देखें हमारे पास 2 है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 37 39 नेगेटिव 39, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो फिर 41 नेगेटिव 39 ये 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है 45 नेगेटिव, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, सॉरी 3 नहीं बल्कि ये 6 हो जाएगा, 6 है। फिर आ जाएगा 46 नेगेटिव 39, तो हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमारे पास फिर क्या है 48 नेगेटिव 39 है, तो इसका पास आ जाएगा 9। ओके, तो इधर हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला में हमें जरूरत किस चीज़ की है, इसकी, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास समीशन लगा हुआ साथ, तो समीशन इसको हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39 आ जाएगा। अब इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 39 आई है, तो एन क्या है 9 है हमारे पास, तो इसका जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये मीन के लिए फार्मूला है, मीन डेफिनेशन के लिए, और ये मीडियन के लिए देखें ये फार्मूला ऑलमोस्ट सेम ही होता है, हाँ जो हमारे पास आता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब इधर हम एक चीज़ और फाइंड कर लेते हैं कि वो चीज़ क्या है, हमारा टॉपिक असल एक्चुअली फाइंड हो चुका है। इधर हम एक और टर्म यूज़ कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ओके, तो मीन डेविएशन लिखेंगे इधर ओवर एक्स डैश लिखेंगे, ये किसके लिए फार्मूला है, मीन के लिए, मीन फॉर मीन डेविएशन। ओके, मीन डेविएशन के, तो इसमें हमारे पास इसके मीन डेविएशन के लिए हमारे पास आंसर क्या आया था, ये आया था। तो इधर हम लिख देंगे 4.4, तो एक्स डैश क्या है हमारे पास 40 है, तो इस पर ऐड कर देंगे तो डिवाइड कर हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलर अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन किसके लिए लिख, अगर हम मीडियन के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूला वही होगा, मीन डेविएशन ओवर, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर मीडियन आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास मीन डेविएशन मीडियन के लिए क्या आया था, वो आया था हमारे पास 4.3 आया था, तो इधर हम 4.3 लिख देंगे, ओवर हमारे पास मीडियन क्या है हमारे पास 39 आया, तो इधर हमें डिवाइड कर हमारे पास आंसर यही आ जाएगा। ओके, तो यही आज हमारी तरह सा टॉपिक है।